तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था टपका का डर, उसी के बारे में आगे जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो उसमें हमने दो मुहावरे देखे थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, झुंझला उठना और सिर पर पैर रखकर भागना। झुंझला उठना का मैंने क्या बताया था, चिड़चिड़ा हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना। गुस्से को ही हिंदी में और अलग जो वर्ड है, समानार्थी शब्द है, वो क्या है, क्रोध। यानी झुंझला उठना यानी क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। तेज हम कब भागते हैं, जब डरते हैं या फिर किसी कार्य से तेज गति से फौरन भाग जाना। अब अभ्यास क्रम प्रश्न एक जो हम देखते हैं, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है कुछ, उनके आंसर्स हमें देने हैं। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं? तो आपके गांव में किस किस तरीके के घर होंगे? कुछ लोगों के जो घर है वो मिट्टी के होंगे, कुछ के गोबर के होंगे, कुछ के पक्के मकान होंगे, कुछ के कच्चे मकान होंगे। इस तरीके से गांव में घरों में विविधता नज़र आती है, विभिन्न प्रकार के घर नज़र आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तुम्हारे घर पर घर किन किन चीज़ों से बना है? तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो हमारे घर में जब मकान बनने लगता है, घर बनने लगता है, तो किन किन चीज़ों से वो बनता है? लोहे के सरिये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मिट्टी, बजरी, ईंट, सीमेंट, ये सभी चीज़ें एक घर बनाने में उपयोग में लाई जाती है। यानी हमारा घर किन किन चीज़ों से बनता है? मिट्टी, ईंटें, लोहा, सीमेंट, इन सभी चीज़ों से हमारा घर जो है या मकान जो है वो बनता है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? अब छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? घास फूस से छप्पर बनता है, राइट। छप्पर यानी जो छत होती है, गाँव में मोस्टली हम देखते हैं जो घास की छत होती है उसे हम क्या कहते हैं? छप्पर। वो छप्पर किन से बनता है? घास फूस से बनता है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? अब बरसात के मौसम में आपको पता है क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, उस बारिश के पानी से हमें क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या दिक्कतें नहीं होती। जैसे बरसात के मौसम में मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, कई जानवर जो है, कई पक्षी जो है वो खिलखिला उठते हैं, मोर नाचता है, कोयल कू कू करती है। उसके अलावा कुछ सुहावनी चीज़ें होती है, पर उसके साथ ही कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। जैसे रोड पानी से भर जाता है तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है। जैसे इस कहानी में मैं बताया था कि छप्पर से पानी टपक रहा था। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके मकान पक्के नहीं होते, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी उनके घरों में आ जाता है, उनके रहने में दिक्कतें होती है। इस तरीके से बरसात के मौसम के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। पांचवा सवाल है, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? ओले पड़ते तो हम लोग किसी पक्की जगह पे या मकान वगैरह के नीचे, छत के नीचे हम लोग चले जाते हैं ताकि ओले हमारे सिर पर ना गिरे। ओले सिर पर गिरते हैं तो ओले इतनी ऊंचाई से आसमान से नीचे गिरते हैं, बर्फ़ के गोले होते हैं, वो पत्थर की तरह सर पर गिरते हैं, तो हमें चोट लगती है। इसलिए ओले पड़ने पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ओले पड़ने पर हम लोग किसी पक्की जगह पर ओट ले सकते हैं या अपना सर छुपा सकते हैं। अगला सवाल है, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर देखिए काफ़ी लोगों की जानें जा सकती है। सिर पर अगर चोट लगती है तो सिर हमें पता है नाजुक होता है, सिर पर चोट लग सकती है, खून आ सकता है, यानी हमें क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा जो पेड़ वगैरह होते हैं, दूसरे जानवर होते हैं, जैसे हम लोग तो किसी घर में या फिर पक्की जगह पर छुप सकते हैं, या लेकिन गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन्हें कई बार पक्की जगह छुपने के लिए मिलती, कई बार नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या होगा, उन्हें चोट पहुंच सकती है, हमारी घास होगी, या फिर क्या होती है, हम जो खेतों में फसल उगाते हैं उसका नुकसान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। इस तरीके से ओले पड़ने से हमें नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? अब आजकल मॉडर्न स्टोव्स आ गए, ठीक है। पहले हमारे गांव में लकड़ी वाले चूल्हे चूल्हे होते थे, काफ़ियों ने अपने गाँव में देखे होंगे। फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के गैस स्टोव निकले, केरोसिन से लोग जलाने लगे, वुड से यानी लकड़ी से जलाने लगे। और अब क्या यूज़ होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो गैस के सिलेंडर आते हैं हमारे घर पे, अब हम वो यूज़ करते हैं शहरों में। काफ़ी जगहों पे बायोगैस यानी मीथेन गैस के भी चूल्हे बने हुए हैं। आठवां क्वेश्चन है,
जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? अब कौन कौन से प्राणी रहते हैं, यानी वाइल्ड एनिमल यानी जंगली एनिमल्स, हमें पता है कौन कौन से प्राणी होते हैं। बाघ, शेर, चीता, या फिर जिराफ हो गए, भेड़िए, सियार, लोमड़ियाँ, इस तरीके के काफ़ी सारे जानवर आपको पता होंगे जो जंगल में रहते हैं। आपको उन सभी के नाम लिखने हैं। अगला सवाल है 9वां सवाल, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी? बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी क्योंकि पानी टपक रहा था, उसके घर में पानी टपक रहा था। और वो पानी कहाँ गिर रहा था? उसके चूल्हे पर। वो चावल पका रही थी, उबाल रही थी, और वहाँ पर चूल्हे पर पानी गिर रहा था, तो उसका चूल्हा बुझ रहा था, इसलिए वो झुंझला रही है। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? जब बुढ़िया कहती है कि इस टपका का डर तो मुझे बाघ से भी ज़्यादा है, तब बाघ सोचता है कि ये टपका तो मुझसे भी बड़ा जानवर है, और वो डर कर सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। इस तरीके से हमने 10 सवाल पूरे किए हैं आज। अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्न 2 अगले लेक्चर में हम प्रश्न 2 से शुरू करेंगे, और इस लेक्चर की जो सवाल है, इनके सवालों के आंसर, उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू।